हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं जिनके साथ हम इन स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। रूपक डे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपक, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज का बाजार में। और रूपक, कल के सेशन का अगर एक रिकैप करें तो फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमें दिखाई दे रहा था। सेकेंड हाफ हमने देखा कि पूरी तरह से सेलिंग प्रेशर में सकम हुआ है और बाजार जो है अहम लेवल्स के नीचे अपनी क्लोजिंग यहाँ पर दिखाता हुआ दर्ज हुआ। अब हैविंग सेड दैट, अब टेक्निकली अगर हम देखें तो बाजार काफ़ी बेरिश नोट पर कल अपनी क्लोजिंग दिखा चुका है। तो आज के लिए सेटअप आपको कैसे दिखाई दे रहा है? अहम लेवल्स हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि उच्चतम स्तर पे बाजार रुक नहीं पा रहा है, ठहर नहीं पा रहा है, वहां से आगे अपनी चाल ले नहीं जा पा रहा है। आज का दायरा आपके मुताबिक क्या होगा और आज की आपकी ट्रेडिंग कॉल्स भी बताइएगा बाद में। गुड मॉर्निंग कविता। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मार्केट का जो टेक्निकल सेटअप है वो नेगेटिव है, क्योंकि अगर आवरली चार्ट में देखें तो कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन बना रहा है, जोन बना रहा है, फिर ब्रेकडाउन आ रहा है, कंसोलिडेशन जोन बना है, बैक टू बैक 2 कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन आया निफ्टी के अंदर। तो सेंटिमेंट डेफिनेटली बेयरिश से, जब तक 26,000 के नीचे रहेगा तब तक बेयरिश ही रहेगा। हालांकि आज गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर ओपनिंग दे सकता है। डेफिनेटली ओपनिंग तो हो सकता है, लेकिन आगे क्या होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। 26,000 के ऊपर टिक पाता है कि नहीं, इवन 26,000 के ऊपर जा पाता है कि नहीं। अगर 26,000 के ऊपर ट्रेड किया निफ्टी, सस्टेन किया निफ्टी, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है। बट अगर नहीं किया, 26,000 के ऊपर टिका नहीं, तो वापस एक बार करेक्शन मोड में आ सकता है निफ्टी। हालांकि जब तक 26,000 के ऊपर नहीं जाएगा डिसाइसिवली, तब तक 25,700 तक नीचे आ सकता है। तो नीचे सपोर्ट हो जाएगा 25,700, जो निफ्टी का चांसेस है कि टेस्ट करना। हालांकि ग्लोबल संकेत और फेड की तरफ से एक पॉजिटिव एक रेट कट की एक्सपेक्टेशन निफ्टी को थोड़ा बहुत सपोर्ट देगा, लेकिन टेक्निकल के हिसाब से चले तो बेयरिश अभी भी रहेगा जब तक 26,000 के नीचे रहेगा। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 59,200 एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। 59,200 के नीचे जब तक रहेगा तब तक बैंक निफ्टी पे नेगेटिविटी रहेगा, हायर एंड पे सेलिंग प्रेशर रहेगा। हाँ, 59,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो अभी का करंट ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और नहीं टूटा 59,200 के ऊपर नहीं जा पाता है बैंक निफ्टी, तो करेक्शन 58,500 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो इसी ऐसा मार्केट में जहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकता है, कुछ स्टॉक ऐसा है जो आउट परफॉर्म कर सकता है। एक तो रहेगा बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टॉक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में पिछले कई महीनों से, और जब भी थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, बाइंग आ जाता है अराउंड द स्टॉक, बाइंग इंटरेस्ट बिल्ड होता है। और अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो बैंक ऑफ इंडिया में बाई कॉल रहेगी, और अराउंड 147 टारगेट रहेगा, 155 स्टॉप लॉस रहेगा, 143। दूसरा कॉल रहेगा फिनिक्स मिल्स। ये स्टॉक में भी एक अप ट्रेंड दिख रहा है, अराउंड करंट लेवल 1731 चल रहा है। स्टॉक के अंदर अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन हुआ है, एक कंसोलिडेशन था, डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट आया और हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस आरएसआई में दिख रहा है। तो स्टॉक में एक अच्छी खासी अपसाइड दिख सकता है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1732 फॉर अ टारगेट ऑफ 1830, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1690। आपने 2 बाइंग कॉल दी है बैंक ऑफ इंडिया की और फिनिक्स पर। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में आपने 147 पर दिया है, स्टॉप लॉस लगाना है 143 का, और टारगेट्स यहाँ पर 155 तक के मिल सकते हैं। फिनिक्स में भी आपको आपने बाई की कॉल दी है, 1732 पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 1690 का, और टारगेट्स आपको 1830 तक के यहाँ पर मिल सकते हैं। चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक राय ले लेते हैं आपसे। सबसे पहले भारतीय एयरटेल के साथ शुरुआत करेंगे रूपक जी। प्रोमोटर्स ने 0.56% हिस्सा बेच दिया है 2096 पर शेयर रुपए के हिसाब से। करीब 80 करोड़ डॉलर का हिस्सा अब बेचने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है ब्लॉक डील के जरिए। भारतीय एयरटेल में किस तरह का एक्शन आज दिख सकता है, क्योंकि खबर तो नेगेटिव ही नजर आ रही है। क्या किस तरह से देख रहे हैं आप भारतीय एयरटेल को? एयरटेल का सपोर्ट बन रहा है 2100 के आसपास। 2100 का स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड किया जा सकता है। फिलहाल जो 4-5 दिनों का एक कंसोलिडेशन था, उसका अगर ब्रेकआउट आता है तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख सकता है, लेकिन 2100 टूटने पर करेक्शन भी आ सकता है स्टॉक के अंदर। करेक्शन भी नजर आता हुआ। एनसीसी
पर भी एक खबर आई है। यहाँ पर अगर एनसीसी की बात करें तो पॉजिटिव न्यूज़ एनसीसी के लिए, क्योंकि आसाम सरकार से 2063 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है। एनसीसी में अगर कल की बात करें तो यहाँ पर हल्की फुल्की तेज़ी, करीब 1% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही थी। पिछले 5 दिन में 4% की गिरावट यहाँ पर नज़र आई है। एनसीसी को आप किस तरह से देख रहे हैं और आगे कौन से लेवल्स अहम हो सकते हैं, और आज इस खबर के बाद कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट? ये एनसीसी का अगर चार्ट देखें तो डेली वीकली सारे चार्ट्स बहुत ही नेगेटिव लग रहे हैं और सिग्निफिकेंट करेक्शन भी हुआ। तो आफ्टर सिग्निफिकेंट करेक्शन स्टॉक थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में आ गया, थोड़ा नहीं काफी ओवरसोल्ड जोन में आ गया। तो मुझे लगता है यहाँ से एक रिकवरी आ सकता है और पॉजिटिव न्यूज के चलते स्टॉक को टेलविंड भी मिल सकता है। तो 170 का स्टॉप लॉस रहेगा, 170 का स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है स्टॉक में, और टारगेट अपसाइड में रहेगा 180 और 185। जेल की बात करते हैं और यहाँ पर जो है एक ऐसा काउंटर जो कि लगातार हम देख रहे हैं कि दबाव को झेल रहा है, लेकिन आईजीएल के लिहाज से खबर यहाँ पर ये है कि सीआईडी कंसल्टेंट्स के साथ जेवी का करार किया है। इन्होंने कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाएंगे ये लोग ये जेवी के जरिए, और 50-50% की हिस्सेदारी होगी इस पूरे जॉइंट वेंचर में। बट एजीएल काफ़ी कमज़ोर टेक्निकली चार्ट्स पर, क्या कोई यहाँ पर इनिशिएट करना चाहिए रणनीति, या आपको लगता है कि ये दबाव थोड़ा और बढ़ सकता है, बॉटम आउट होने की स्थिति? आईजीएल मुझे सेल ऑन राइज का काइंड ऑफ काउंटर लग रहा है, क्योंकि ब्रेकडाउन दिया और फर्दर डाउन साइड पे दिख सकता है स्टॉक पे, फर्दर डाउन साइड का जगह दिख रहा है मुझे। तो मुझे लगता है कि जब तक 200 के नीचे सस्टेन करता है तब तक सेल ऑन राइज रहेगा। 200 के ऊपर स्टॉक में व्यू चेंज हो गया और नीचे फिलहाल मुझे लगता है 185 तक आ सकता है। 185 तक आ सकता है, लिहाजा थोड़ा सा आपको दूर रहने की सलाह आईजीएल में दी जा रही है। लेकिन नाल्को की बात करते हैं, बीते सेशन भी लगभग 1.5% की कमजोरी के साथ इन्होंने अपना सेशन बंद किया है। लेकिन खबर के लिहाज से यहाँ पर सैटेलाइट सर्विसेज का विस्तार करने के लिए जो मंजूरी की ज़रूरत होती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से, वहाँ पर मंजूरी मिली है। कंपनी अब वीसैट सर्विसेज जो है वो बेच पाएगी और सैटकॉम ऑफरिंग का विस्तार भी इसी के साथ अब जो है कंपनी कर पाएगी। स्पेसिफिक खबर को लेके कुछ इनिशिएट करना चाहिए टेक्निकली चार्ट्स पर, आपको इसमें कितना दम दिखाई दे रहा है? चार्ट्स पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 862 पे। जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक सेंटिमेंट थोड़ा वीक रहेगा अराउंड द स्टॉक, और नीचे करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है 800 तक। तो स्टॉक चार्ट के हिसाब से नेगेटिव बेयरिशनेस रहेगा। नाल्को में ये फिलहाल रणनीति आती हुई, लेकिन एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी हम बात करते रहेंगे मार्केट टॉप 10 में से जुड़े अहम स्टॉक्स पर। रूपक के साथ बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज का बाजार देख रहे हैं आप, और इस वक्त हमारे साथ रूपक डेजी बने हुए हैं। रूपक जी, यूनाइटेड ब्रूरीज पर आपसे राय चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में प्रीमियम बियर हेनकेन सिल्वर को लॉन्च किया है। नए लॉन्च से दिल्ली के प्रीमियम बियर सेगमेंट में अब इनकी मजबूती और मजबूत होगी, ऐसा इनका कहना है। लेकिन इस पर राय आपसे इसलिए चाहिए क्योंकि ये शेयर लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है। वाईटीडी देखें तो 19% से ज़्यादा की गिरावट, एक साल में 10% से ज़्यादा की गिरावट। अपने पूरे सेगमेंट में अगर 6 महीने से 1 साल का चार्ट देखें तो सिर्फ गिरावट नज़र आ रही है शेयर में। जिन लोगों के पास ये शेयर है उन्हें क्या करना चाहिए, और क्या इस खबर के बाद कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक पर नज़र आएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने तृप्ति। स्टॉक के अंदर कंटिन्यूअस फॉल है। अप्रैल 2005 से लेके 2025 से लेके कंटिन्यूअसली लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आते हुए दिख रहे हैं। बट कल का सत्र में एक हैमर पैटर्न फॉर्म किया डेली चार्ट में, तो यहाँ से एक रिकवरी आ सकता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं कि कंप्लीट रिवर्सल आएगा, बट छोटा मोटा रिकवरी आ सकता है जो स्टॉक को 1760 1770 तक लेके जा सकता है। तो किसी के पास है या कोई बाइंग की प्लान कर रहे हैं तो बाई कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1680, और अपसाइड में 1770 तक जा सकता है स्टॉक।
में 1770 तक ये स्टॉक जा सकता है। HCL टेक पर भी आपकी राय रहेगी। AWS के साथ इन्होंने स्ट्रैटेजिक करार किया है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये करार हुआ है। HCL टेक को किस तरह से देखते हैं आप, इस पर भी फटाफट एक राय दीजिएगा। HCL टेक पे 1620 का रेजिस्टेंस रहेगा, 1620 के नीचे रहेगा तो थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। 1620 के ऊपर सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है, तो किसी के पास है तो होल्ड कर सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1570। HCL टेक की बात करते हैं और काउंटर लगातार हम देख रहे हैं कि 1000 के नीचे ही यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, HCL टेक की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो न्यूज़ है AWS के साथ स्ट्रैटेजिक करार किया है और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये करार हुआ है। बताइएगा क्या सलाह? HCL टेक का 1620 का रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है टुवर्ड्स 1660 1700 तक, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1570। पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा HCL टेक में। जाइडस लाइफ साइंसेज की बात करते हैं और यहाँ पर दवा के लिए US FDA से मंजूरी मिली है और हार्ट और BP से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए दवा जो है वो काम में आएगी, जिसके लिए मंजूरी मिली है। लेकिन चार्ट्स के दम पर हम देखें तो लगातार 1000 के नीचे यहाँ पे कारोबार हो रहा है। 926 और मैक्स 934 तक के लेवल्स हमने पिछले कुछ सेशंस में इसको जाता हुआ देखा है। तो एक डाउन ट्रेंड है, आपको लगता है यहाँ पर बॉटम आउट होगा या कमजोरी और थोड़ी गहरा सकती है? मुझे लगता है यहाँ से एक बार कमजोरी कम हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉल के बाद एक बार इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ से एक रिकवरी आ सकता है, छोटा मोटा एटलीस्ट। तो 928 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है यहाँ से 950 960 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 915 के नीचे वापस वीकनेस इंटेंसिफाई हो सकता है। तो ये हो गई जाइडस लाइफ साइंस पर राय। आस्क ऑटोमोटिव पर भी आपकी राय चाहिए, क्योंकि SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 78 लाख शेयर यहाँ पर खरीदे हैं। प्रोमोटर ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियम के तहत 4% हिस्सा इसमें बेचा है। और आस्क ऑटोमोटिव पर आपकी क्या राय होगी? कल के सेशन में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट नजर आई है, चार्ट्स क्या कहते हैं? ये चार्ट्स ऐसा दिखा रहे हैं कि कल का वॉल्यूम बहुत बढ़िया हुआ था, बट एक रेजिस्टेंस रहेगा 480 का। 480 का नीचे रहेगा तो सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं होगा, बट 480 के ऊपर आते ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगा स्टॉक के अंदर, और उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। तो और नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 470 का। 470 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। बिल्कुल। इंडियन ओवरसीज बैंक पर भी एक जल्दी से राय दीजिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 835 करोड़ का रिफंड यहाँ पर मिला है बैंकिंग शेयर को। किस तरह की राय आप इंडियन ओवरसीज बैंक पर रखते हैं? के अंदर नेगेटिविटी है, मुझे लगता है 3950 का रेजिस्टेंस रहेगा। 3950 के नीचे जब तक रहेगा तब तक सेंटिमेंट वीक रहेगा, और नीचे करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है 3750 तक। साथ शो को यहीं समाप्त करते हैं। रूपक, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम स्टॉक्स पर अपनी सलाह दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का बाजार में इतना ही, हमें भी इजाजत दें। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे पावर ट्रेड। नमस्कार।